दोस्तों, क्या आप सभी को पता है कि नागपुर की सड़कों पर पीली और काली मार्बत क्यों घुमाया जाता है और अंत में उसे जलाया भी जाता है। इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, जिसे सुन के आप भी चौंक जाओगे। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, नागपुर की पीली और काली मार्बत का असली रहस्य, आखिर हर साल इन्हें जलाया क्यों जाता है, ज़रा सोचिए। नागपुर की सड़कों पर हजारों लोगों की भीड़, ढोल बज रहे हैं, नारे लग रहे हैं और उसी भीड़ के बीच दो विशाल पुतले आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ होती है काली मार्बत और दूसरी तरफ होती है पीली मार्बत। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर नागपुर में हर साल इन पुतलों को शहर में घुमाया जाता है और आखिरी में इसे जलाया क्यों जाता है। क्यों ये सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे छिपी है अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की एक ऐसी कहानी जिसे खुलेआम कहना शायद ही उस समय आसान नहीं था। और अगर मैं आपसे कहूँ कि इन पुतलों में सिर्फ बुराई नहीं बल्कि नागपुर के इतिहास का गुस्सा भी छिपा हुआ है, तो क्या आप यकीन करोगे? आज की कहानी यहाँ से ही शुरू होती है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। और आप हमारा वीडियो कौन से शहर से, कौन से राज्य से देख रहे हो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए शुरू करते हैं। मार्बत की कहानी के बारे में अलग अलग ऐतिहासिक और लोक परंपराएं, कथाएं मिलती है। आप अगर इतिहास के पन्ने खोजोगे तो आपको अलग अलग कहानियाँ इस प्रथा को लेके देखने को मिलती है, पर असलियत में इसके पीछे का क्या रहस्य है। इसलिए इस वीडियो में हम किसी एक कहानी को अंतिम सत्य बताने के बजाय उन प्रमुख ऐतिहासिक मान्यताओं को समझेंगे जिनके आधार पर यह परंपरा आज तक चली आ रही है। सरकारी नागपुर जिला वेबसाइट भी मार्बत को नागपुर की महत्वपूर्ण परंपरा बताती है, जिसमें बुराई और नकारात्मक शक्तियों के प्रतीक पुतलों को जुलूस में ले जाकर जलाया जाता है। कहानी शुरू होती है 19वीं सदी से, जब नागपुर एकदम पुराने ज़माने में जब अंग्रेज़ों का शासन होता था, उस समय से ये प्रथा चलती आ रही है। उस समय नागपुर पर भोसले राजघराने का प्रभाव था, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेज़ों की ताकत बढ़ रही थी और नागपुर की जनता के सामने सिर्फ सत्ता परिवर्तन का सवाल नहीं था, बल्कि सवाल था कि आखिर अंग्रेजी सत्ता का विरोध कैसे किया जाए। क्योंकि उस दौर में आज की तरह सोशल मीडिया नहीं था, न्यूज़ चैनल नहीं थे और हर बात खुलेआम बोलना भी आसान नहीं था। ऐसी माहौल में लोगों ने विरोध का एक अलग ही रास्ता निकाला। पुतले बनाओ, उन्हें शहर में घुमाओ और फिर उन्हें जला दो। यही से मार्बत की और ज़्यादा रहस्यमय कहानी शुरू हो जाती है। अब आती है काली मार्बत की बारी। काली मार्बत को लेकर सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक मान्यता रानी बकाबाई भोसले से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि बकाबाई ने अंग्रेजों के साथ समझौता किया था और उनके साथ सहयोग किया था। इससे जनता के एक हिस्से में नाराजगी पैदा हो गई और इसी विरोध को प्रतीकात्मक रूप देने के लिए काली मार्बत की परंपरा दोस्तों शुरू हो गई। ऐसी स्थानीय ऐतिहासिक वर्णनों में बताया जाता है कि इंडिया एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार काली मार्बत की शुरुआत लगभग 1881 में मानी जाती है और इसके पीछे बकाबाई से जुड़ी हुई यह कथा प्रमुख लोक कथाओं में एक में से है। इंडिया एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार काली मार्बत की शुरुआत लगभग 1881 में मानी जाती है और इसके पीछे बकाबाई से जुड़ी हुई कथा प्रमुख लोक कथाओं में से एक है। लेकिन यह कहानी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि काली मार्बत की एक दूसरी व्याख्या भी मिलती है। कुछ परंपराओं में इसे पूतना जैसी पौराणिक बुराई के प्रतीक से भी जोड़ा जाता है। यानी आप समझिए कि एक ही मार्बत के पीछे इतिहास भी है और लोक धार्मिक प्रतीक भी। और अब आती है पीली मार्बत की बारी। पीली मार्बत को लेकर सबसे प्रसिद्ध मान्यता इसे अंग्रेजी शासन और विदेशी सत्ता के विरोध से जोड़ती है। महाराष्ट्र पर्यटन विभाग भी मार्बत की परंपराओं को 19वीं सदी के उपनिवेशक दौर से जोड़ता है और बताया जाता है कि इन पुतलों के माध्यम से सामाजिक बुराई और नकारात्मक शक्तियों के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध भी किया जाता है। इंडिया एक्सप्रेस की रिपोर्ट में भी
पीली मार्बत को ब्रिटिश शासन से जोड़ने वाली कथा का उल्लेख मिलता है और इसे बनाने की परंपरा नागपुर के तरहाने तेली समाज से जोड़ी जाती है। कई संस्थानीय ऐतिहासिक स्रोतों पीली मार्बत की शुरुआत लगभग 1885 से जोड़ती है, लेकिन यहाँ भी एक सावधानी ज़रूरी है। कुछ स्रोत 1884 लिखते हैं, इसलिए वीडियो में हम सबसे सुरक्षित बात होंगी। 19वीं सदी के आखिरी दौर में लगभग 1884 या 85 के आसपास पीली मार्बत की परंपराएं स्थापित मानी जाती है, लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है। आपने कभी ध्यान दिया है कि मार्बत के साथ सिर्फ काली और पीली मार्बत ही नहीं होती, बल्कि बड़गे भी निकलते हैं और ये बड़गे हर साल बदल सकते हैं, क्योंकि मार्बत सिर्फ ऐतिहासिक को याद कराने का त्यौहार नहीं रहा, यह धीरे धीरे समाज की आवाज़ बन गया। महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो या व्यसन हो या राजनीतिक मुद्दे हो, यह समाज की कोई भी समस्या उसे एक प्रतीकात्मक पुतले के रूप में दिखाया जाता है। माय गवर्नमेंट के अनुसार बड़गे अलग अलग सामाजिक बुराई और उस समय की समस्याओं का भी प्रतीक रखते हैं, यानी मार्बत का पुतला सिर्फ पुतला नहीं, वह उस समय के आम आदमी के गुस्से का प्रतीक भी माना जाता है। और फिर आता है सबसे खतरनाक हिस्सा, जुलूस निकालना। लोग एक साथ आवाज़ लगाते हैं कि इना पीड़ा घेऊन जाएगी मार्बत, मतलब समाज की पीड़ा, दुख, दर्द, बीमारी, बुराई, अनिष्ट सब कुछ अपने साथ लेके जाओ और आखिर में इन प्रतीकों को जलाया जाता है। सरकारी नागपुर वेबसाइट के अनुसार इसे भी इस परंपराओं में बुराई और नकारात्मक शक्तियों के प्रतीक पुतलों को जुलूस में ले जाकर जलाने की मान्यता है। अब जरा सोचिए, आज से लगभग 150 साल पहले जब लोगों के पास अपनी बात कहने के आज जैसी साधन नहीं थे, तब उन्होंने एक ऐसा तरीका निकाला जिसमें त्यौहार भी था, विरोध भी था और लोक विश्वास भी था और समाज की आवाज़ भी थी। इसलिए मार्बत को सिर्फ पुतलों की यात्रा समझना शायद ही इसके पूरी इतिहास को समझना नहीं होगा। यह नागपुर की ऐसी परंपरा है जिसमें समय के साथ में कई अर्थ जोड़ते गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर काली और पीली मार्बत सिर्फ बुराई के प्रतीक है, तो फिर नागपुर में आज भी इन्हें श्रद्धा और उत्साह के साथ क्यों निकाला जाता है? शायद इसीलिए क्योंकि हर पीढ़ी इसमें अपना मतलब खोज लेती है। किसी के लिए यह परंपरा है तो किसी के लिए ये इतिहास है, किसी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ पुराना विरोध की याद है, किसी के लिए सामाजिक बुराई को ख़त्म करने का प्रतीक है और किसी के लिए नागपुर की अपनी खुद की पहचान है। मार्बत की असली ताकत शायद इस बात में नहीं है कि हर साल एक पुतला जलाया जाता है। असली ताकत इस बात है कि हर साल नागपुर खुद में एक सवाल पूछता है, इस बार कौन सी बुराई को जलाना है। और शायद ही यही वजह है कि साल बदलते गए, सरकार बदल गई, शहर बदल गया, लोग बदल गए, तकनीक बदल गई, लेकिन काली मार्बत और पीली मार्बत की परंपरा आज भी जिंदा है। तो अगली बार जब आप नागपुर की मार्बत यात्रा देखिए तो सिर्फ भीड़ मत देखिए, सिर्फ पुतले मत देखिए, उनके पीछे छिपी उन आवाज़ को सुनिए। कोशिश कीजिए कि जो लगभग 150 साल से कह रही है कि ईड़ा पीड़ा घेऊन जाएगी मार्बत, क्योंकि ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये नागपुर के इतिहास का एक चलता फिरता विरोध है। और शायद यही है नागपुर की मार्बत का सबसे बड़ा रहस्य। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हो, कौन से राज्य से देख रहे हो, कौन से सिटी से देख रहे हो, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और एक बार नागपुर की पीली मार्बत, काली मार्बत, बड़गे आप देखने ज़रूर आओ। और ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइए।